आई डोंट थिंक अब वेट करने का कोई फायदा है। आप लोग भी प्लीज जाइए, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। काव्या, अधिराज, कैसे हो तुम? क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोग ठीक तो हो? कोई चोट तो नहीं लगी ना? हम ठीक है सर। सर सॉरी, वो हमारी वजह से आप सब लोग इतना परेशान हो। परेशान? जान निकल गई थी हमारी। तुम लोग क्या समझते? अगर तुम लोग को कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे घर वालों को क्या बोलते, क्या जवाब देते? वी आर वेरी सॉरी सर। व्हाट सॉरी? प्लीज जाओ अंदर, फ्रेश हो जाओ, कुछ खाओ और आराम करो। कल सुबह हम सब 8 बजे मिलेंगे मीटिंग के लिए। यस सर। काव्या, oh my God, babe, like सर के सामने एक्साइटमेंट नहीं दिखा पाई, बट लव यू। आई लव यू टू। अब प्लीज, अब तू पंगे लेना बंद करेगी? ये रोज रोज हार्ट अटैक नहीं पसंद है मुझे। अनुषा, टेक अ चिल पिल। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। जियो राजा, आई हो मेरा शेर, आ गया वापस। अरे गजब। क्या हुआ? बहुत मार पड़ी का? मार के आए हैं। क्या बात कर रहे हो? मारनी पड़ी हमें। बट आदि, व्हाट हैपेंड मैन? एकदम से सब कुछ क्या हुआ? अबे सस्पेंस का दे रहे, बताओ बे, क्या हुआ? 10-20 गांव वाले थे, तंग कर रहे थे हमें, काव्या को परेशान कर रहे थे। हमने सोचा यार प्रोजेक्ट के लिए आए तो वायलेंस करना सही नहीं होगा, कब तक बर्दाश्त करते हैं। दिमाग खराब हो गया हमारा। हमने एक को पकड़ पकड़ के ऐसे मारा कि छठी का दूध याद दिला दिया हमें। माचो मैन है भाई अपना, माचो मैन, माचो मैन। Oh my God, आदि, that's really cool. But काव्या, तूने तो ऐसा कुछ नहीं बोला अभी। काव्या बेहोश हो गई थी, उसे कुछ याद नहीं है। हमारा मतलब है कि काव्या से वायलेंस बर्दाश्त नहीं होता। बड़ी मुश्किल से उसे उठा के हम साइड में लेके गए, फिर उसके बाद एक एक की जम के सुताई की हमने, फुल जवान स्टाइल। क्या बात कर रहे हो भाई? एकदम सही बात कर रहे हो हम। रियली सॉरी, पर हम इससे ज्यादा नहीं सुन सकते हम। I was not taking it anyway. You bought it. No, I भाई didn't. तो पिट गया है ना? अरे बहुत मार खाए हो तुम। अरे तुम जवान के शाहरुख खान नहीं, डर मूवी के शाहरुख खान हो। अयो। अरे मम्मी का फोन। हाँ माँ। आदि, कहाँ हो तुम? कैसे हो? अरे हम ठीक है मम्मी। अरे ठीक हो तो फोन करके बताना चाहिए था ना। कब से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा तुम्हारा। अरे थैंक गॉड कि कोई हादसा नहीं हुआ। काव्या कैसी है? हाँ हाँ, काव्या भी ठीक है। हमसे ज्यादा आपको काव्या की परवाह है। बात कराओ मेरी काव्या से। जी मम्मी, करवाते हैं। काव्या, हमारी मम्मी तुमसे बात करना चाहती है। एक सेकंड, ठीक है। हेलो। ठीक हो ना काव्या?
जी आंटी नमस्ते। खुश रहो। अच्छा सुनो काव्या, अपनी मम्मी को फोन कर लेना, उनका कॉल आया था। क्या कह रही थी वो? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था ना, इसलिए वो परेशान हो रही थी और उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछने के लिए मुझे फोन किया। पर मैंने उनको सारी बात बताई नहीं है। तुम्हारी फैमिली ने पहले भी इतना बड़ा हादसा झेला है, तो शुक्र है भगवान का कि सब ठीक हो गया। आप जानती हैं कि नव्या दीदी के साथ क्या हुआ था? हाँ जानती हूँ। हमारी मम्मा को ना एक दोस्त की जरूरत थी, जो उनको आप में मिल गई। लखनऊ की सारी टेंशन तो मुझ पे छोड़ दो काव्या, अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। बसंत खेड़ी का हॉस्पिटल प्रोजेक्ट इतनी आसानी से नहीं मिला है तुम्हें, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने उसके लिए। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता काव्या। कीप इट अप। थैंक यू। काव्या बंसल, IAS, रैंक 47। हम बोल रहे हैं गिरिराज प्रधान। कैसी हैं आप? जी सर हम ठीक है। गुड, सुन के बहुत खुशी हुई। अब तो आराम ही आराम है। सॉरी सर हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये है कि अब अस्पताल तो बन नहीं रहा है, तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है, तो आराम ही आराम हुआ ना। हॉस्पिटल नहीं बनेगा? अरे मतलब आदि ने तुमको कुछ नहीं बताया? भाई उस जमीन पर अस्पताल नहीं बन रहा है, वो जमीन हम खरीद रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर आप आराम ही आराम हुआ ना आपको। तो आप एक काम कीजिए, एकेडमी वापस जाने की तैयारी कीजिए। बेचारी काव्या का दिल टूट जाएगा। क्यों? कैसे कि जब उनका पता चलेगा कि अस्पताल वाला जमीन पापा खरीद रहे हैं, तो उसका सपना नहीं टूट जाएगा? क्या? हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी सर सॉरी, बोलिए। हाँ, तो हम कह रहे थे कि वो जो अस्पताल वाली जमीन थी वो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए खरीद रहे हैं। तो आदि भी आपके साथ नहीं है, तो आप हुई अकेली। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, समझ रही हो? तो 2-4 दिन जो भी बचे हैं ना बसंत खेड़ी में, तो आप एंजॉय कीजिए, प्रकृति को देखिए, वहां की हरियाली अपने दिमाग में बिठा करके एकेडमी को वापस लौट जाइए। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ जी हमें बचा लीजिए। जी आप चिंता मत करिए, आप बैठिए आराम से, कुछ नहीं होगा। हम हैं ना आपके पास। डॉक्टर वो एक जरूरी बात करनी थी, एक्चुअली एक इमरजेंसी है यहाँ पे। हाँ हाँ बेटा बताओ ना। ये लेडी है यहाँ पे, इनको लेबर पेन हो रहा है। अच्छा उनका पल्स चेक करके बताओ। शुभ नॉर्मल है। फीवर तो नहीं है? चेक करो जरा। है बुखार है थोड़ा। अच्छा उनको सोने नहीं देना है, उनको जगा के ही रखो। बेहोश हो सकती हैं। अच्छा मैं एक इंजेक्शन का नाम भेज रही हूँ, आप प्लीज उसे मंगा के वो इंजेक्शन उनको दिलवा दीजिए। ऐसा करती हूँ मैं टेक्स्ट कर देती हूँ। आप में से किसी को भी इंजेक्शन देना आता है क्या?
अच्छा कोई बात नहीं डॉक्टर, आप हमें कम से कम टेक्स्ट कर दीजिए, हम देख लेंगे किसी को, आप प्लीज हमें मैसेज भेज दीजिए। ओके, मैं अभी करती हूँ। शुभ, तुम्हें हम भेज रहे हैं वो इंजेक्शन का नाम, तुम एक काम करो जल्दी से वो लेकर आओ, ठीक है? ठीक है। जाओ। लेकिन काव्या, इंजेक्शन लगाएगा कौन? पायल, पायल? उस नर्स का काम क्या है वो आज ही बता रही थी। तुम्हारे मर्ज की चिंता ना कर, वरने तो नर्सिंग की एबीसीडी खूब आवे। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से पायल को लेकर। हाँ ठीक है, तुम ये हमें हाँ। हाँ। बावड़ा हो गया है क्या? मैंने प्रेगनेंसी केस कभी हैंडल नहीं किया है। तो क्या हो गया? तो बेसिक्स पता है ना, पहले इंजेक्शन लगाओ, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। बस। कि तुम दोनों के बचकानेपन की वजह से मैं जेल नहीं जाऊंगी। अरे पायल जी, आप समझने का कोशिश काहे नहीं करी? औरत है यार, औरत की मदद करने जा रहे हैं बस। यार पायल, मैं नहीं जाना है। अरे हमारे लिए नहीं आओगी तुम? नहीं जाऊंगी अरे मैं। मुझे सिर्फ इंजेक्शन नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी। कहाँ है हमारी घरवाली? बाहर निकालो, निकालो जल्दी। हाँ? नहीं, आप इन्हें अभी नहीं ले जा सकते, इनकी हालत ठीक नहीं है। ये सब खेल हम दोबारा नहीं होने देंगे, हम बता दे रहे हैं बस। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं ले जा सकते, हम हाथ छोड़िए। हटो, हम कह रहे हैं ना। उठ जा, उठ जा। आराम से, हम है ना साथ में। हाँ, हाँ, आज हम चल। अरे वो खुद मना करिए, हाथ हटाइए, हाथ छोड़िए। ये सब नौटंकी बंद करो मैडम, तुम सबका खानदानी पेशा है ये लोगों का जान लेना। देखिए हमारी बात मान लीजिए, हट जाइए। नहीं हटो, हटिए। हम लेके जा। हम हटिए। बता रहे हैं, हट जाओ। हाथ हटाइए। हटो यहाँ, चलो, तुमको मना कर। चलो, बहुत अरे, दर्द हो रहा है, हम नहीं जाएंगे। अरे हम है ना। ओए! हट जाओ पीछे, नहीं तो बता रहे एक एक को ना काट के रख देंगे यहाँ पे। जाओ पीछे। और तुम इधर ही रुको, सब भागो। और तुम मदद करो हमारे यहाँ शांति से। अब लेटिए, आइए आराम से, आराम से। डॉक्टर एक बार इनसे बात कीजिए। हाँ, हेलो हेलो डॉक्टर। गर्म पानी का टॉवल पास में रखो। गर्म पानी, मैं पानी लाती हूँ। 2 मिनट। इनको बेहोश नहीं होने देना। नहीं होगा कुछ नहीं। इसकी आंख बंद ना हो, इसकी आंख बंद ना हो। कुछ नहीं होगा, कुछ। उनका टमी पुश करो बेटा। ओके ओके ओके। एवरीबॉडी 1 2 3 पुश। ओके 1 2 3 पुश। ये कुछ आवाज क्यों नहीं कर रहा? ये रो क्यों नहीं रहा? डॉक्टर, ये बच्चा रो नहीं रहा है। उसका बैक रब करो। काव्या, कुछ मूवमेंट हुआ? नो डॉक्टर। बेबी को सीपीआर दीजिए। सीपीआर।
तुम्हें याद है ना काव्या, तुम सब कर सकती हो। थोड़ा थोड़ा पैड करो, उसके बैक पे पैड करो, रब करो, जोर से रब करो। आपने हमें दोबारा जीवन दान दे दिया मैडम जी। हम बहुत गरीब आदमी हैं, आपका यह एहसान हम कैसे चुकाएंगे? ये एहसान नहीं है, ये तुम्हारा फर्ज था। और वैसे भी जो आपकी वाइफ ने किया था हमारे लिए, वो कुछ कम थोड़ी है। वैसे अगर वाकई चमत्कार किसी ने किया है तो वो ये है हमारी दोस्त पायल, और ये हमारे बाकी के सारे दोस्त। ये नहीं होता तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे दिमाग पे पत्थर पड़ गया था एकदम। हम सालों से अपने लिए खड्डा खोद रहे थे, बताओ। इस गांव को अस्पताल की बहुत जरूरत है मैडम जी, आप बनवा दीजिए। आपका बहुत एहसान होगा। आदि भैया, आप कब आए पीके से? पीके से? भाभी हम बैंकॉक नहीं गए थे। अरे वही पसंद खेड़ी, आजकल शॉर्ट्स का फैशन है, आप समझते भी नहीं है। एसके एसजी समझ गए। वाह भाभी वाह। अब वैसे भाभी, अब भैया को क्या बुलाती है शॉर्ट में? वो सब जाने दीजिए ना, उनको क्या एक्सक्यूज मी, हमको बातों में डोंट मिक्स। अरे भाभी, मिक्स एंड मैच करके बुलाइएगा भैया को, जैसे कि ओमकिंस या फिर सिर्फ ओ। अरे गांव की जितनी लड़कियां थी ना, वो भैया को ओजी। हमारी छोड़िए, आजकल आपके बड़े चर्चे सुन रहे हैं। हमारे कौन है काव्या? काव्या के बारे में आपको किसने बताया? अरे दिन रात वही तो बातें चलती रहती हैं ओजी और पापा जी के बीच में। भाभी हम आते हैं, नेताजी की क्लास लेके आते। नहीं, पहले हमें बताइए, आप काव्या को लाइक करते हैं ना? वो भी लाइक करती हो ना हमें? शुभ प्लीज ऐसी बातें मत करो हमसे। बोलने दो हमें काव्या आज। अरे पगला गए थे यार उस टाइम पे, हमारे फेलियर के आगे हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। अब रियलाइज कर रहे हैं अपनी गलती कि तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है। शुभ, तुम ये सब क्यों?
इधर देखो, माफी मिल सकती है। काव्या, तुम ही कहती थी ना कि पूरी कायनात हमको मिलाने की कोशिश कर रही है। एक और मौका मिला है ट्राई करने का। तुम्हारे बिना हम IAS नहीं बन सकते। हमारा सपोर्ट चाहिए, दोगी साथ। वैसे हमने तो सुना है कि आपने काव्या के लिए जमीन और आसमान भी एक कर दिया है। पूजी और पापा जी के बीच में यही डिस्कशन चलता रहता है रात भर। नेताजी के नाक में दम हो गया है तो सच ही होगा शायद। शायद क्या होता है? मतलब जो है तो है ना। अब आप पीछे नहीं हटेंगे देवर जी, मीनिंग दीजिए। भाभी, हमें काव्या पसंद तो है। दोगी साथ? अब अगर यही तुम्हारा सपना है तो हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे IAS की पढ़ाई में हेल्प करेंगे और तुम देखना, तुम IAS बनोगे। इस बार तुम निकाल लोगे। पर शुभ, एक बात, प्लीज हमसे इससे ज्यादा किसी और चीज की उम्मीद मत करना। हमारे अंदर दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि काव्या बंसल में हिम्मत ना हो। काव्या, तुम्हारी हिम्मत छूटी है, टूटी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत से हमारे प्यार को भी ताकत मिलेगी। थामो हमारा हाथ, ट्राई तो करो काव्या, और फिर देखना तो इस बार हमारा प्यार फेल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें टाइम चाहिए ना, ले लो। लेकिन अभी तो वेंडर्स चाहिए। नहीं, वेंडर्स को फोन कर दिया है, कल तक अरेंज हो जाएंगे। तुम्हारे लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन ये अस्पताल चालू करके दिखाएंगे। अरे नहीं भाभी, वो तो नहीं हो पाएगा। वो 3 शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलने वाले। इस फिल्म में इंटरवल तक लड़की को लगता था कि ये लड़का नालायक है। इंटरवल के बाद जैसे ही कुछ सुधार हुआ तो विलन की एंट्री हो गई और सब डगमगा दिया। हाँ, आप पापा जी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? अरे किसकी बातों में फंसे हुए हो तुम? एक नंबर की गपोड़ी है ये। अंदर चलो, पापा अंदर है। अरे भैया, आप नेताजी से दूर रहिए। उनकी बुरी आदतें आप में भी दिखाई दे रही है। अच्छा, हाँ, और भाभी, जब भी आपसे ऐसे बात करेंगे आप हमें फोन करिए, ठीक है? इतने रूड क्यों हैं आप? अंदर चलो और ज्यादा लाडले देवर ना बनो। हाँ, आते हैं। प्रणाम। ये हमारे जिला सरपंच है, ये आए निरीक्षण करने। तो बताइए, अब तक क्या काम किया है आप लोगों ने? सर, एक्चुअली काफी हद तक काम हो चुका है। आइए हम दिखाते हैं। भाई, हमें तो सरकारी रंगाई पुताई दिख रही है और कछु दिखाई नहीं दे रहा। जी सर, आप सही कह रहे हैं। पुताई का काम खत्म हो गया है और हमने मशीनें ऑर्डर कर दी हैं जो कल तक आ जाएंगी। 4 डॉक्टर से बात की है जो यहाँ पे काम करने के लिए रेडी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फाइनली हॉस्पिटल में बिजली भी आ गई। चलिए दिखाते।
ये क्या हुआ? देखिए प्रधान जी, कोई बिजली नहीं है यहाँ पर। अरे हमने सब जगह देख लिया, ये लोग सब रंगाई पुताई करके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अभी तक आईएएस बनी नहीं हो, पर बेवकूफ बनाना अभी से शुरू कर दिया है। देख लिया तुम जैसे लोगों को, आखिर हो तो उसी की बहन। सरपंच जी हमारी बात सुनिए। इस गांव में तुम जैसे लोगों की बातें नहीं सुनना। बड़ी आई है लड़की, हम जैसे लोगों की मसीहा बनेगी। इससे तो हम निपटेंगे। क्या बात है सरपंच जी, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं तो आप तो चढ़े ही जा रहे हैं हम पे। तो क्या कहोगे, बता दो भाई, हमें धमका रहे हो। ये पूरा गांव हमरा है, ये जमीन हमरी, और हमसे ज्यादा तेजी दिखा रहे हो। अगर आप इस गांव से तो हम भी लखनऊ से हैं, बहुत देखें आप कैसे। अगर हमने तेजी दिखाई ना, शुभ नहीं। सॉरी इनकी बातों के लिए। वैसे देखा जाए तो हमारे पास अब भी एक दिन का वक्त और है। आप देख सकते हैं काफी हद तक काम हो चुका है, मशीनें भी आ जाएंगी, हर एक चीज हो सकती है एक दिन में। और अगर कल तक आपको यहाँ पे बिजली नहीं दिखती है तो फिर जो सजा देना चाहे आप दे सकते हैं, हमें मंजूर है। सिर्फ एक दिन याद रखना। चलो ये चलो। क्या तरीका है ये? क्यों चेप हो जा रहे हो भाई, तुम समझ नहीं आता क्या एक बार में? समझ में आ रहा है हमें कि तुम्हें दो लोगों के बीच में घुसने की बड़ी आदत है। हमें बीच में घुसने की आदत है? भाई घुसे तुम हो, हम दोनों के बीच, और काव्या से जुड़ी हुई हर चीज में हम घुसेंगे। बोलो क्या कर लो? हमें कुछ नहीं करना, करना तो तुम्हें है। आईएएस क्लियर भाई, हमारा तो हो गया, वो भी 9th रैंक के साथ। तुम्हारा क्या आईएएस करते रहते हो और कुछ नहीं आता क्या तुम्हें? हाँ? तो तुम्हारे लिए होगी बड़ी बात, हमारे घर में ऑलरेडी 10 आईएएस हैं। बोलते हो कि तुम्हारी फैमिली में 10 आईएएस है, लेकिन तुम्हारा तो 10 बार में भी नहीं होगा यार। बड़े शर्म की बात है। अच्छा बाबू, तुमको आईएएस किसने बना दिया? 10 अटेम्प्ट नहीं मिलते, 6 मिलते हैं। और तुम क्या बोल रहे हो? तुम दोनों बाप बेटे जो झूठ की रोटी खाते हो ना दोनों, सब पता है। और तुम्हारे पिताजी एक लड़की से बदला लेने के लिए अकेडमी के डायरेक्टर बनकर चले आए। पापा आपने फाइल चेक की? हाँ काव्या, अरे हमने तो फाइल भी दिखवाई बसंतखेड़ी की, पर बिजली सप्लाई का कोई आदेश ही नहीं है। पर पापा आदि ने हमें लेटर दिया है, पावर मिनिस्टर के लेटर हेड पे है। पता नहीं फिर यहाँ क्यों नहीं आया। हमने ऊपर से भी जानकारी ली बेटा, लेकिन वहां से भी कोई आदेश नहीं आया है। बसंतखेड़ी में भी जानने वाला स्टाफ है, उन्होंने भी बताया कि बिजली सप्लाई का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है बेटा। चल निकल यार यहाँ से। तू निकल यहाँ से। बस करो तुम दोनों। शुभ 1 मिनट दो हमें। तुम पापा से बात हुई अभी हमारी। क्या ये परमिट ना ही लखनऊ हेडक्वार्टर में और ना ही बसंतखेड़ी पावर ऑफिस में है। क्यों और क्या वैल्यू है इसकी? अब सिर्फ टॉयलेट पेपर की तरह काम आ सकता है ये। काव्या, कल शाम को बिजली की सप्लाई थी, तुमने खुद देखा था। और आज कहाँ है? आदि तुम हमें बेवकूफ बनाने के लिए इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग करोगे ना, हमने कभी नहीं सोचा काव्या, था। तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहे,
तुम ही ना घूम फिर के उसे बात कर जाती हो, हद है। आती है ना, नौटंकी बंद कर दो अब। एक बार साफ साफ बोल दो कि तुम और तुम्हारे पापा दोनों ही नहीं चाहते कि अस्पताल खुले, इसलिए हमारे साथ भी डबल गेम कर रहे हो। टाइम पास और जासूसी करने के लिए हमारे भी दोस्त बन जाते हो और दूसरी तरफ अपने पापा के साजिशों को अंजाम देते रहते हो। जस्ट शट अप काव्या, क्या बकवास बातें कर रही हो तुम। हमने पूरी कोशिश की, तुम जानती हो। हाँ, हम ये मना नहीं करते कि इसमें नेताजी की कोई हरकत नहीं होगी, लेकिन अपनी ईमानदारी का प्रूफ तुम्हें कैसे दें हम? और क्या प्रूफ चाहिए हमें, बोलो। देखो ना, इसको देखो, यहाँ आज लाइट नहीं है। तुम पावर मिनिस्टर के बेटे हो, उनके डायरेक्शन पे आज यहाँ पे लाइट नहीं है। और अगर इस सब के बाद भी हम तुम पे भरोसा करते रहे ना, तो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मूर्ख तुम नहीं, मूर्ख हम है जो ना चाहते हो अपने बाप पे भरोसा कर लिया हमने। वो अपना खेल खेल गया और हमें बलि का बकरा बना दिया। आदि, तुम ना बंद कर दो अपने पापा पे हर एक चीज का ब्लेम डालना। और वैसे तो तुम भी नहीं चाहते हो ना इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होते हुए देखना। वैसे भी डे वन से तुम कैजुअल रहे हो, एकदम हम ही गधे थे कि तुम पे भरोसा कर रहे थे। काव्या, हमारा अप्रोच कैजुअल था, हम मानते हैं, लेकिन हमारा इरादा कभी गलत नहीं था। हर चोर अपने आप को निर्दोष ही कहता है। आग मत लगाओ शुभ। आग? हम? अरे राजा बाबू, तुम्हें आईना दिखा रहे हैं कि तुम और तुम्हारे पिताजी कितने बड़े झूठे और धोखेबाज। एक और लफ्ज बोला ना, सही नहीं होगा। अबे तुम अपने बाप की 2 पैसे की इज्जत नहीं करते और हम बोल रहे तो तिमतिमा उठ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया भाई? बातें करने में उस्ताद हो यार तुम। तुम्हें पता है ना तुम जैसे लोगों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बकलोल। बकलोल हाथ से नहीं होता राजा बाबू, मुंह से होता है। तुम्हें पता होगा। बिल्कुल पता है, तुम्हें तो सिखाया नहीं होगा पप्पा ने, है ना? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक बकलोल कैसे सबक सिखाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेंशन बहुत कम है या फिर यहाँ पे तमाशा कम हो रहा है कि तुम लोग भी हमारी नाक में दम करके रखो। और हाँ, अगर ऐसे लड़ना है ना तो एक काम करो, बॉर्डर पे जाके लड़ो। कम से कम देश के तो थोड़े काम आ जाओगे। और शुभ, देखो प्रोजेक्ट हमारा है, टेंशन भी हमारी है, किसी और की नहीं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले मैनेज कर सकते हैं। तुम वापस चले जाओ और अपनी आईएएस की प्रिपरेशन करो। ये हमारा काम है, ये हमें करने दो। शुभ, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, प्लीज। और तुम देखो, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि अभी अस्पताल खुलेगा नहीं, क्योंकि हमने आज तक लाइफ में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। जो उठाना है वो पूरा करके ही माने। तो अभी अस्पताल खुलेगा भी और हम अकेले इसको शुरू करेंगे। और तुम तो हमसे अब दूर ही रहना, समझे मिस्टर अधिराज प्रधान?
काव्या, इसे हमारा प्रायश्चित समझ लो। इसे हमने ड्राई क्लीन करवाया है। आखिर तुम्हारी दीदी का है ना। जो अपने घर वालों को भेजोगी तो फुल रिस्पेक्ट के साथ भेजना। उन्हें भी गर्व महसूस होगा कि ये डॉक्टर नव्या बंसल का कोट है। तो काव्या भी एकेडमी से निकलने का वक्त आ गया है। आई एम श्योर तुम अपने घर जाओगी दिवाली पे, लखनऊ जाओगी ना? और उसके बाद हम सबकी पोस्टिंग अलग अलग हो जाएगी। शायद कभी मिलना ही ना हो। काव्या, फ्यूचर हमने देखा नहीं है, लेकिन तुम इसे हमारा फेयरवेल गिफ्ट समझ लो। गुड लक। अनुषा, तुम बस ये डॉक्टर कोट अखबार में पैक करके हमारे सामान में रख दोगी प्लीज? ओके, थैंक यू। सी या। ये सब क्या ड्रामा लगा के बैठे हैं? क्या कर रहे हैं मीडिया वाले? काव्या का सामान तो यही है ना? ओह शिट, मेरा सामान। ओ बेटे, म्हारे को पैकिंग ना करने देगी ये लड़की। पायल, तुमने ये क्या किया? उसका सारा सामान नीचे फेंक दिया? तो हमारे बिस्तर पे क्यों रख रहा था अपना सामान? ये उसका बिस्तर है। ये हमारा तुम ना प्लीज अपने बिस्तर पे जाओ। गो। यदि अभी ना पूरा सामान बिखरा पड़ा है, एक को पैकिंग नहीं किया, गांव में डोलते फिर रहा है। चलो अपना भी कर ले हम। अंजलि, हाँ, आओ काव्या टीवी पे। आज बसंतखेड़ी गांव में अस्पताल का उद्घाटन होने जा रहा है और इसका इनिशिएटिव आईएएस ट्रेनी द्वारा लिया गया है, इसलिए ये खबर और भी खास है। तो आइए चलते हैं बसंतखेड़ी गांव में, जहां कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। हे भगवान जी, सब कुछ ठीक रहा तो 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे हम। दीदी, हम सबका सपना पूरा करने वाले पापा। आखिर बेटी किसकी है बेटा? हाँ? हाँ जी, लेकिन हमारा जी बहुत घबरा रहा है। बिजली की परमिशन भी तो नहीं मिली अभी तक। अरे सब ठीक होगा, बैठो। जब ईश्वर यहाँ तक ले आया अंजलि, तो आगे भी नाव पार होगी। देखो ये मीडिया सीडिया सब क्या चल रहा है पापा? पता नहीं, इस लड़के को समझना मुश्किल है। पता नहीं कब क्या कर जाए। बिना बिजली के क्या ही कर पाएगी, बस टाइम बढ़ा रही है सब नाटक करके। ये देखिए, अभी अभी हॉस्पिटल में बिजली भी आ चुकी है। ये कैसे? जब जीवन आसान होता है तब हमें अपनी क्षमता का सही पता नहीं होता, लेकिन जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, विपत्तियां आती हैं और आगे कुछ नजर नहीं आता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब हमें याद आता है कि हमारी असली ताकत क्या है। एक आम आदमी की ताकत। आदि भैया की पसंद तो बहुत अच्छी है, कितने स्मार्ट है ना ये। रख दो। बताएं का तुमका बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ कर रही है। रखो वहां।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए मन ही की प्रतीत। हाँ काव्या बेटा बोलो। हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी हेल्प? हाँ राजीव बाबू बोलिए ना। सर आपकी एक हेल्प चाहिए थी। सर एक गांव है बसंत खेड़ी, वहाँ हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है सर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए परमिशन लेटर नहीं आया है। सर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होने वाला है, केबल वगैरह तो पड़ गई है, बस बिजली देनी है। अगर हम कुछ देर के लिए वहाँ बिजली दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, उनका प्रोग्राम अच्छे से निपट जाएगा सर। बस इतनी सी बात है। आप एक काम कीजिए, उन लोगों को बोलिए परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाल दे। बस थोड़ी देर के लिए हम लाइन शुरू करवा देंगे, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका ही किया धरा है ना? लेकिन आप तो कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगते थे, फिर? अंजलि, हम अपने बच्चे को हारने कैसे देते, वो भी तब जबकि वो एक नेक काम के लिए प्रयास कर रही है। पापा एकदम हीरो वाला काम किया आपने, दिल खुश कर दिया आपने बिल्कुल। आज ये अस्पताल बहुत सालों के बाद फिर से खुलने जा रहा है और इसके लिए हम एक खास व्यक्ति जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुरू करवाने में बहुत हेल्प की है, हम उन्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं। वो आज हमारे साथ यहाँ शामिल नहीं हो पाए हैं, पर हम मीडिया के माध्यम से उन्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं। वो व्यक्ति हैं हमारे स्टेट के पावर मिनिस्टर श्री गिरिराज प्रधान जी। गिरिराज जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने न केवल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुरू करवाने में हमारी हेल्प की, बल्कि 4 डॉक्टर्स भेजने का भी वादा किया और ये भी कहा है कि हॉस्पिटल फंड में जो भी जरूरत होगी वो उसके लिए सरकार से सिफारिश करेंगे। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आगे भी ऐसे ही चलती रहे। बिना आपके सपोर्ट और बिना आपके गाइडेंस के ये प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप अस्पताल के उद्घाटन में एज चीफ गेस्ट शामिल होने का इनविटेशन स्वीकार करें। आपके कर कमलों से अस्पताल का उद्घाटन हो, इससे ज्यादा खुशी की बात हम सब के लिए कुछ और नहीं हो सकती। आशा करते हैं कि आप अपने कीमती वक्त को निकाल पाएंगे और यहाँ आएंगे। थैंक यू। लड़की ने तो गजब कर दिया पापा, अब तो जमीन हाथ से फिसलती दिख रही है। क्या करें हम? तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है हम कि हमें पता ना चले कि क्या चल रहा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सांप और छछूंदर जैसी हालत कर दी है तुमने हमारी। निगले बन रहा है ना उगले। पापा जैसा आप कहें हम वही किए, और पूरा जोर लगा करके किए। अभी लड़की का तिगड़म काम कर गया तो हम क्या करें? जोर तो गधा भी लगाता है और घोड़ा भी। तुम गधे से घोड़े कब बनोगे? अरे गलती हमारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने तुमको सौंप दी। हमारी अपनी औलाद एक अदनी सी IAS ट्रेनी को संभाल नहीं पाई। डूब के मर जाना चाहिए हमको। भैया बाहर मीडिया वाले आए हैं, उनको मंत्री जी का इंटरव्यू लेना है। चलो हम आ रहे हैं। सर, ये जो बसंत खेड़ी में अस्पताल बन रहा है, क्या ये मंत्री जी बनवा रहे हैं? मंत्री जी वहां उद्घाटन के लिए जा रहे हैं क्या? वाह नेताजी वाह, चाल तो अच्छी थी आपकी, लेकिन वो कहते हैं ना, हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। आपकी तो बुरी हालत कर दी काव्या ने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।